हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने कैपेसिटेंस रीड कर रहे थे। किसकी कैपेसिटेंस ज्ञात की? अपने कैपेसिटेंस ज्ञात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद अपने किया था स्फेरिकल कैपेसिटर। अब अपने करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपने इसको करेंगे जरूर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, बड़ा इजी सा टॉपिक है ये भी। तो बेलनाकार संधारित्र है क्या? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है वो अपने पास क्या होता है? बेलनाकार संधारित्र लगभग समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो समाक्षीय चालक बेलनों से बनी हुई युक्ति होती है। इसमें अपने पास क्या है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है इट कंसिस्ट टू cylindrical conductor of almost equal radius, जिसमें से क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों जो सिलेंडर होंगे वो कोएक्सियल होंगे। किस टाइप से? देखिए अपने पास क्या है कि सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है उसके अंदर अपने पास ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस एंड इक्वल लेंथ के अपने पास क्या होते हैं? दो सिलेंडर होते हैं, कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर ये है, इसका ये एक्सिस है, दूसरा जो सिलेंडर है वो अपने पास ये है। दोनों की लेंथ सेम होगी बट रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगी। ये अपने पास क्या होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। ये जो अपने पास इनर अपने पास जो सिलेंडर है इसके साथ अपने पास क्या होती है? एक मेटेलिक रोड जुड़ी होती है जो आउटर जो अपने पास सिलेंडर है उसको टच नहीं करती है। आउटर जो अपने पास सिलेंडर है इसकी आउटर सरफेस को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है? अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो इनर अपने पास सिलेंडर है इसकी रेडियस R1 और आउटर जो है इसकी रेडियस अपने पास क्या है? R2 है। ये अपने पास क्या होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। अपने क्या करेंगे कि जो रोड कनेक्टेड है इससे क्या करेंगे? जो इनर अपने पास सिलेंडर है उसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे। जब अपने इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर सिलेंडर है तो इसके सरफेस पे क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो अब अपने अच्छी तरह से जानने लग गए कि जब भी अपने किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो कंडक्टर को जो चार्ज दिया गया है वो हमेशा उस कंडक्टर के सरफेस पे एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। जैसे ही अपने इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो फिर क्या होगा? इंडक्शन होगा, और जब इंडक्शन होगा तो इंडक्शन के कारण क्या होगा? इसकी जो इनर सरफेस है आउटर की, इस पे क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आउटर जो सरफेस है इसकी, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर आउटर सरफेस किससे कनेक्टेड है? अर्थ से कनेक्टेड है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? अर्थ की जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूट्रल कर देंगे, तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये था अपने पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट टू कोएक्सियल ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस एंड इक्वल लेंथ के अपने पास क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं। इसमें इनर जो वन जो सिलेंडर है उस पे अपने पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड जो होता है उस पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब अपने को क्या करना है? अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सेम वही काम है अपने पास। इनकी लेंथ अपने पास क्या है? L है। सिलेंडर जो है, सिलेंडर अपने पास वायर जो होता है, वायर भी सिलेंडर है, तो एक तरह से ये वायर कंसिडर कर लें इसको, और वायर की यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको अपने बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास लैम्डा कूलम्ब पर मीटर कंसिडर कर लें तो इससे r डिस्टेंस पे इनके बिटवीन कोई P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अपने पास क्या था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अपने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया था, उसके कारण अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो अपने पास क्या एप्लीकेशन जब रीड कर रहे थे अपने किसकी, गॉस लॉ की, तब अपने पास आ जाएगा E इज इक्वल टू इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R आ जाएगी। अपने जानते हैं लैम्डा जो होता है वो होता है Q अपॉन L, तो अपने लैम्डा की इसमें वैल्यू पुट कर दें तो E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई P पॉइंट पे। अपने फाइंड क्या करने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो अपने पास इनर सिलेंडर है, इस इनर सिलेंडर पे अपने पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। मैं फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अपने क्या किया था, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था जिसको अपने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया था और इससे R डिस्टेंस पे अपने इस तरह से P पॉइंट लिया था। इस P पॉइंट पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी जिसकी वैल्यू अपने पास ये थी, वही फॉर्मूला अपने यूज कर रहे हैं। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर A एंड सिलेंडर B। ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू माइनस R2 टू R1 E dr। अपने क्या करेंगे, अपने इसके सरफेस से इसके सरफेस तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है, यहाँ से यहाँ तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपने क्या करना है, मूव करवाना है। जब मूव करवाएंगे तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसमें पुट कर देते हैं तो V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन R2 टू R1, यह आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट RL इनटू अपने पास क्या आ गया dr। तब अपने पास V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट L इंटीग्रेशन R2 टू R1, यह आ जाएगा dr अपॉन R। ये कांस्टेंट क्वांटिटी थी, जो कांस्टेंट है वो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन याद होगा, इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास होता है log r बेस e, log r बेस e। ध्यान दीजिए अपने पास इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था, इस टाइप से एक फॉर्मूला अपने लर्न किया हुआ है, क्या, इंटीग्रेशन dx ओवर x इज इक्वल टू होता है log x बेस e। वही फॉर्मूला अपने इसमें क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो जब वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट L, ये अपने पास आ गया log R बेस E, लिमिट अपने पास आ गई R2 से लेकर R1 तक। अब पहले ऊपर वाली लिमिट यहाँ रखते हैं, माइनस करके ये वाली लिमिट यहाँ रखेंगे तो अपने पास V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट L, ये अपने पास आ जाएगा log R1 बेस E माइनस log R2 बेस E। ये जो बाहर नेगेटिव साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट L, ये अपने पास आ जाएगा log R2 बेस E माइनस log R1 बेस E। log R2 माइनस log R1 जो है इसको अपने क्या राइट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट L, ये आ जाएगा log R2 अपॉन R1 बेस E। देखिए सेम वही मेथड अपने यूज कर रहे हैं कि अपने को काम क्या करना है, अपना काम है पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना। पोटेंशियल डिफरेंस जब अपने ज्ञात कर लिया तो अब अपने पास क्या है, अब अपने पास डेफिनेशन है किसकी, कैपेसिटेंस की। C इज इक्वल टू अपने पास होता है Q अपॉन V, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो C इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन Q इंटू log ऑफ R2 अपॉन R1 बेस E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नोट L, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नोट L अपॉन log ऑफ R2 अपॉन R1 बेस E, ये अपने पास क्या आ गया,
कैपेसिटेंस आ गई किसकी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। अब देखिए इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रही है, C का मान जो है वो L के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर सिलेंडर की लेंथ को अपने इंक्रीज करते हैं तो फिर अपने पास कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ ये R2 ओवर R1 के रेशो पे डिपेंड करती है। R2 ओवर R1 का जो रेशो है वो जितना अपने पास क्या होगा, स्मॉल होगा, R2 और R1 का रेशो जो है वो जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा अपने पास क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। इसीलिए अपने बोला था कि लगभग इक्वल रेडियस के अपने पास ये सिलेंडर होते हैं, लगभग इक्वल रेडियस के। तो अपने पास ये आ गया। अब अगर ये जो इनके बीच में जो प्लेस स्थान है इसमें अपने क्या करें, इसमें अपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो अपने पास Cm इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू L अपॉन अपने पास आ जाएगा log ऑफ R2 अपॉन R1 बेस E। देखिए अपने पास जैसे मीडियम फिल करते हैं तो मीडियम के लिए अपने पास क्या आ जाती है, मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आ जाती है। अब अपने पास एप्सिलॉन जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R, तो Cm इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R L अपॉन अपने पास आ जाएगा log ऑफ R2 अपॉन R1 बेस E। ये मीडियम के लिए कैपेसिटेंस आ गई। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, जब इस पे न्यूमेरिकल आता है तो जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो क्योंकि इसमें log यूज हो रहा है तो अपने न्यूमेरिकल में जब भी log आता है तो log का बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 बेस पर ही अपने पास log की जो वैल्यू है वो ज्ञात होती है। तो अपने इसको 10 बेस में चेंज कर लेंगे, किसके लिए, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। न्यूमेरिकल के लिए अपने पास क्या आएगा, जब भी अपने इससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल जब भी अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नोट L अपॉन E बेस को 10 बेस में बदलते हैं, पता है ना क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 2.303 log ऑफ R2 अपॉन R1 और इसका बेस किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल पर्पज से अपने ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो ये था अपने पास 3 टाइप के अपने कैपेसिटर पढ़ लिए। कौन कौन से, एक था अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर था अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर और ये अपने पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये डायरेक्ट आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है, पर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपने ये फॉर्मूला एक बार देखना जरूर है। अब आता है अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, देखिए क्या अपने पढ़ रहे हैं इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। इसमें अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, संधारित्रों का संयोजन मतलब इनको किस तरह से अपने कंबाइंड करें। कंबाइंड क्यों करें, क्योंकि अपने को क्या होता है, अलग अलग मान की कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इनका कॉम्बिनेशन काम में लेना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन किस टाइप से कर सकते हैं अपने, इनके कॉम्बिनेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता अपने पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड अपने पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अपने इनके जो कॉम्बिनेशन है वो 2 तरह के कॉम्बिनेशन है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल जो है, सारे के सारे कैपेसिटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो इन दोनों कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड होते हैं। तो अपने पास 2 तरह के कॉम्बिनेशन अपने पढ़ेंगे, एक अपने पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड अपने पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले अपने देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है।
देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सिंपल सी बात अपने को ध्यान में रखनी है। अगर वो बात अपने को पता है तो आप कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। और यही कंफ्यूजन जो है वो इसके क्वेश्चन जो है उनको गलत करवा देती है। तो अपने को यहाँ थोड़ा सा बचना है। क्या करना है अपने को? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऐसा कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का जिसमें कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज जो है वो सेम होगा। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज सेम। हर एक जो कैपेसिटर है उसकी हर एक प्लेट पे जो अपने पास अमाउंट है चार्ज की वो क्या रहती है? एक जैसी रहती है। जितने भी कैपेसिटर अपने जोड़ेंगे, इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, उन सभी में क्या होगा? सभी की प्लेटों पे चार्ज की जो अमाउंट है वो एक जैसी होगी। अपने को यही बात ध्यान रखनी है कि अगर अपने पास चार्ज की वैल्यू जो है वो सभी प्लेटों पे सेम होगी तो फिर अपने पास वो कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। अब देखिए अपने पास हर एक जो कैपेसिटर होगा उसकी हर एक प्लेट पे चार्ज की अमाउंट एक जैसी होगी, पर उनकी प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पे चार्ज जो है वो तो क्या होगा? एक जैसा होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब देखिए अपने पास किस तरह से अपने एक ज्योमेट्रिकली भी इसको अपने डिफाइन कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली अपने इसको किस तरह से समझ सकते हैं? ज्योमेट्रिकली अपने पास ये है कि अगर अपने पास जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को अपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें। फर्स्ट प्लेट जो कैपेसिटर है उसकी सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दें। सेकंड कैपेसिटर की सेकंड जो प्लेट है उसको थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दें। और इस टाइप से जो लास्ट कैपेसिटर है उसकी सेकंड प्लेट को अगर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अपने इसको समझ लेते हैं किस तरह से। अपने क्या करते हैं? C1, C2 एंड C3 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लेते हैं। C1, C2 और C3 कैपेसिटेंस के अपने क्या ले लिए? कैपेसिटर ले लिए। ये रहा अपने पास C1 कैपेसिटेंस का है, ये अपने पास क्या है? C2 कैपेसिटेंस का है, और ये अपने पास क्या है? C3 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। ये तीन कैपेसिटर अपने ले लिया। इसमें जो फर्स्ट अभी जो अपने ज्योमेट्रिकली अपने इसको डिफाइन कर रहे थे वो देखिए, फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट को अपने किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें। ये फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है, सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दें। सेकंड जो कैपेसिटर है उसकी सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दें। और ये अपने पास इस कॉम्बिनेशन का क्या हो गया? लास्ट कैपेसिटर हो गया। इसकी लास्ट कैपेसिटर जो है इसकी सेकंड प्लेट को अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो, जैसे अपने क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है, बट वास्तव में क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बैटरी में चले जाते हैं। जैसे ही बैटरी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन के कारण क्या होगा? यहाँ उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
यानी यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया। इसकी जो आउटर सरफेस है उस पे क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज, पर आउटर सरफेस कनेक्ट है एक वायर के द्वारा, किससे, इस प्लेट से, तो जो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ चला जाएगा। था कितना, प्लस क्यू था, और वो प्लस क्यू अपने पास यहाँ आ गया, वो प्लस क्यू चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ। फिर ये यहाँ क्या करेगा, इंडक्शन करेगा, तो यहाँ इंडक्शन होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ फिर प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ फिर इंडक्शन होगा, ये प्लस क्यू, तो अपने पास यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर देखिए यहाँ बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। जैसे ही बैटरी इलेक्ट्रॉन लेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी तो यहाँ दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आई कि ये इम्बैलेंस हो गई। पहले इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस था, अब ये इम्बैलेंस हो गई, तो ये क्या करेगी, उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगी वापस। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आएंगे, इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरह से अपने पास क्या होगा, देखिए एक डेफिनेशन जो मैंने राइट की थी वो देखिए क्या लिखा था मैंने कहा था कि हर एक कैपेसिटर की हर एक प्लेट पे चार्ज की अमाउंट जो है वो एक जैसी होगी। ये देखिए एक जैसी अमाउंट है अपने पास, सभी प्लेटों पे चार्ज की अमाउंट क्या है, एक जैसी। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये V2 और ये अपने पास क्या आ जाएगा, V3। ये अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अपने क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे फर्स्ट कैपेसिटर के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q ओवर C1, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कैपेसिटर के लिए V2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C2, इक्वेशन नंबर अपने पास 2। थर्ड कैपेसिटर के लिए अपने पास आ जाएगा V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, इक्वेशन नंबर 3। टोटल जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा, मतलब टोटल पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपने V1, V2, V3 के मान ये रख देते हैं, तो अपने पास V इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये अपने पास आ जाएगा V अपॉन Q इज इक्वल टू 1/C1, ये 1/C2, ये आ गया 1/C3, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ गया, अच्छी तरह से समझ में, वेरी गुड। अब देखिए V1, V2, V3 के मान इसमें रखे और अपने पास V/Q की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता अपने को ज्ञात करनी है। अब अपने क्या करते हैं, इन कैपेसिटर की जगह एक ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। इन कैपेसिटर को एक तरह से ये मान लिया कि रिमूव कर दिया। इन कैपेसिटर की जगह अपने एक ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं जिससे क्या हो, जिससे सर्किट में चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। चार्ज इस कैपेसिटर पे भी अपने पास क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। Q मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अपने पास क्या होना चाहिए, चार्ज प्लस Q, ये माइनस Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है सिंगल है तो V जितना अपने पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना इसका, इसके अपने क्या करते हैं कैपेसिटेंस CS कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी धारिता जो है वो कितनी है, CS है। इस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तुल्य संधारित्र कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इस कैपेसिटर के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, इस कैपेसिटर के लिए अपने पास V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन CS आ जाएगा।
तब अपने पास V अपॉन क्यू जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन सी एस आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 5th आ जाएगी। अब 5th और 4th में देखिए, 4th और 5th में दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, एक जैसी है। तो राइट हैंड साइड जो है वो अपने पास क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इक्वेशन 4 और 5th से अपने पास क्या आ जाएगा, 4 और 5th से अपने पास आ जाएगा 1/cs इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 6। ये अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या गया, फॉर्मूला गया। क्या है ये, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। तुल्य जो धारिता अपने को मिली है उसका व्युत्क्रम जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब अपने पास क्या है, अब अपने मान लें कि C1 जो है वो 1 फेरेड है, C2 जो है वो 2 फेरेड है, C3 जो है वो अपने पास 3 फेरेड है। तो अपने पास CS की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 1/CS इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1/CS इज इक्वल टू अपने पास आ गया 6 LCM आ जाएगा, या जाए 6 प्लस 3 प्लस 2, ये 1/CS इज इक्वल टू अपने पास आ गया 11/6। CS इज इक्वल टू आ गया 6/11.55 फेरेड। देखिए अपने पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है वो जो ये कैपेसिटर कनेक्टेड थे उनमें सबसे स्मॉल जो वैल्यू थी उससे भी स्मॉल वैल्यू आती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर है उससे भी अपने पास स्मॉलेस्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उससे भी क्या आती है, स्मॉल आती है। अब आता है अपने पास कि अगर अपने पास n कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, n कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3, Cn है, और ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/CS इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Cn आ जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ आने वाला है, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन Cn इज इक्वल टू C, मतलब जो सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है और उन सब की कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो, तब अपने पास आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C n टाइम आ जाएगा। तब अपने पास आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, n/C, तो CS इज इक्वल टू आ जाएगा C/n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है। अब अपने पास अगर दो ही कैपेसिटर कनेक्ट हों तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इसको अपने डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया तो CS इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अपने पास से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी जब अपने पास 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हो। अब बात ये आती है कि अपने ये कॉम्बिनेशन काम में क्यों लें, क्योंकि बिना किसी काम की चीज़ के अपने कुछ नहीं करते, तो यहाँ भी अपना कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए कि अपने इसको क्यों यूज़ करें। सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के 2 महत्वपूर्ण रीजन हैं। क्या, एक तो अपने पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है उनसे कम कैपेसिटेंस अगर अपने को फाइंड करनी है तब अपने क्या करेंगे, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। देखिए क्यों काम में ले रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस जो है उससे भी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो अपने पास जो अवेलेबल कैपेसिटर है
उनकी जो भी कैपेसिटेंस है उनसे अगर अपने को कम कैपेसिटेंस चाहिए तो अपने इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो अपने पास हो गया कि अपने को क्या करना है, स्मॉल कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करनी हो गिवन कैपेसिटर से, तो अपने क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। बात ये आती है कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लें, इसके बजाय अपने अगर कम कैपेसिटेंस का कोई एक ही कैपेसिटर कनेक्ट कर लें तो काम दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम आती है। अगर अपने सेकंड इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपने पास पोटेंशियल डिवाइड होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आपने क्या किया, मान लो 3 कैपेसिटर कनेक्ट किए, तो जो आपने पोटेंशियल इसके अप्लाई किया था वो पोटेंशियल 3 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इसके बजाय अगर अपने एक ही कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो ये टोटल पोटेंशियल जो है वो इसके अक्रॉस होगा। जब ये टोटल पोटेंशियल इस पे होगा तो हो सकता है कि ये कैपेसिटर इस पोटेंशियल को टॉलरेट ही ना करे, सहन ही ना कर पाए। जब ये सहन ही नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, जल जाएगा, और जल जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अपने क्या करते हैं, 2 काम इम्पोर्टेंट हैं। एक तो अपने पास जो अवेलेबल कैपेसिटर हैं उनसे कम कैपेसिटेंस लेने के लिए अपने क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए अपने सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अपने पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड अपने पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का समांतर संयोजन। संधारित्रों का समांतर संयोजन। देखिए अभी अपने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर की हर एक प्लेट पे चार्ज की जो अमाउंट थी वो एक जैसी थी, लेकिन उनकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो अलग अलग था। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी उसी तरह से अपने को ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज सेम। सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो, परंतु उनकी प्लेटों पर आवेश का मान भिन्न भिन्न हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर, बट चार्ज ऑन प्लेट्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। अलग अलग कैपेसिटर के लिए प्लेटों पर चार्ज अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक जैसा होगा। तो अपने पास क्या है, सेकंड अपने इसको इस तरह से ज्योमेट्रिकली अपने इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब सभी कैपेसिटर की एक तरफ की प्लेटों को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, दूसरी तरफ की प्लेटों को एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दें और इन दोनों पॉइंट को बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ऐसा कॉम्बिनेशन अपने पास क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ज्योमेट्रिकली अपने इस टाइप से इसको शो करेंगे। तो अपने क्या करते हैं, C1, C2 और C3 कैपेसिटेंस के 3 कैपेसिटर ले लेते हैं और अपने इनको क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। तो अपने पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, ये अपने पास कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C2 और ये अपने पास कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस अपने पास है C3। मैंने कहा इनकी एक तरफ की जो प्लेट है, ये एक तरफ की प्लेट है, इनको एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, ये दूसरे तरफ की प्लेट है, इनको एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दें और इन दोनों पॉइंट को अपने किससे कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट कर दें। इन दोनों पॉइंट को किससे कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये अपने पास क्या आ गया, V। ये बैटरी क्या करती है, Q चार्ज प्रोवाइड करती है, तो इनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3।
हालांकि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे इंडक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्लस Q1, ये माइनस Q1। इसी तरह से इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस Q2। इस पे अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, माइनस Q2। इसी तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस Q3, और इस पे अपने पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, माइनस Q3। इस तरह से अपने पास क्या होगा, ये है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो अपने अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इनकी प्लेटों के बीच में होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोबारा देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जैसा है, पर इनकी प्लेटों पर अपने पास चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1V। सेकंड के लिए अपने पास आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V। थर्ड के लिए आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3V। तो टोटल चार्ज अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज जो बैटरी इसको प्रोवाइड कर रही है, टोटल चार्ज अपने पास आ गया क्या, टोटल चार्ज अपने पास आ गया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ये वैल्यू पुट करेंगे, V कॉमन ले लेंगे। ये अपने पास आ गया Q/V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या ज्ञात कर लिया अपने चार्ज, फर्स्ट कैपेसिटर था उस पे चार्ज अपने पास ये आ गया, सेकंड पे चार्ज ये आ गया, थर्ड पे अपने पास ये आ गया, टोटल चार्ज अपने पास ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब इन कैपेसिटर की जगह अपने एक ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट कर दें जिससे क्या होना चाहिए, सर्किट में चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा कैपेसिटर अपने कनेक्ट कर दें, इनको रिमूव कर दिया अपने, रिमूव करके क्या किया, एक ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जिस पे अपने पास चार्ज कितना है Q और इसकी प्लेटों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। मतलब सर्किट का चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए। तब अपने पास इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी कंसीडर कर लें, Cp। अब इस कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा CpV। ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तुल्य संधारित्र कहते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो अपने पास Cp। तो इसको अपने राइट करेंगे Q/V इज इक्वल टू Cp। इक्वेशन नंबर अपने पास 2 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है, तो अपने पास राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपने पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यानी अपने पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अपने पास क्या होती है, इंडिविजुअल जो कैपेसिटर है उनकी कैपेसिटेंस के जोड़ के बराबर होती है। तो अपने पास क्या हो गई, अब अगर C1 की वैल्यू 1 फेरेड है, C2 की वैल्यू 2 फेरेड है और C3 की वैल्यू 3 फेरेड है, तो Cp की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 फेरेड। अब देखिए क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी बड़ी मिलती है। यानी जो अपने पास अवेलेबल कैपेसिटर हैं उनमें सबसे बड़ी जिसकी कैपेसिटेंस है उससे भी ज़्यादा कैपेसिटेंस से अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपने पास था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर अपने पास n कैपेसिटर है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, n है, जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4, Cn है, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें तो Cp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस एंड सोन प्लस Cn। अब देखिए, यदि C1, ये इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C हो, मतलब सभी जो कैपेसिटर है उनकी कैपेसिटेंस एक जैसी हो, तब अपने पास आ जाएगा Cp इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस एंड सो ऑन n टाइम। अब अपने पास Cp की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी Nc। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस पे पूछ लिया जाता है। यानी ये अपने पास क्या आ गया, नंबर ऑफ कैपेसिटर आ गया, ये अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ 1 कैपेसिटर आ गई। जब सारे के सारे कैपेसिटर एक जैसी कैपेसिटेंस के हो तब, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये Cp इज इक्वल टू Nc। जैसे अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, दोनों ही ध्यान रखने हैं, ये सीरीज वाला भी अपने पास क्या था, Cs इज इक्वल टू था C/n था, सीरीज वाला अपने पास ये था, यानी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो अपने पास ये दोनों फॉर्मूले, इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे भी जब अपने आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तब भी अपने पास एक जैसी कैपेसिटेंस के जब भी कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे, और सीरीज में है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब बात आती है कि अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो क्यों यूज करें। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने का क्या रीजन है, अपने पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है उनसे अगर अपने को क्या करनी है, ज़्यादा कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो फिर अपने क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशो होता है वो अपने पास क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो सेम रहता है। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास चार्ज का जो रेशो होता है वो एक जैसा होता है। तो ये अपने पास था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इम्पोर्टेंट अपने पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब अपने इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड, मोस्टली इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छी तरह से इसको रीड कीजिए, समझिए इसको अच्छी तरह से समझ आए तब अपने आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक अपने अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, यानी इसको डेली लाइफ से रिलेट कर लीजिए, यानी अपने किस तरह से इनको काम में लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पंखे की जब स्पीड कम हो जाती है और जब अपने टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो टेक्नीशियन क्या करते हैं, 2 कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, और 2 कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट करके वो क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं। बढ़ाते किस में बढ़ती है कैपेसिटेंस, बढ़ती किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट कर लेते हैं और अपने पंखे की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा अगर अपने इसको डेली लाइफ में देखेंगे तो अपने को ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ये। तो अच्छी तरह से आप इसको समझिए, और समझने के बाद जैसा भी आपको लग रहा है, अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी कमेंट कीजिए, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक्स।